दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एपिसोड 75 और 76 में आप मिले डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, और 77 आज फिर हमारे लिए एक बड़ा दिन, एक ऐसा नाम जिसको आपने बहुत बार नीचे कमेंट में लिखा कि उनको बुलाइए। हमारी लिस्ट ये बता रही है कि शायद 2000 से ज्यादा बार उनका नाम आपने रिकमेंड किया है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, 3 बार गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना चुके हैं, बेहतरीन लेखक हैं और डायरेक्ट सेलिंग की बहुत गहराई से समझ रखते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें डॉक्टर उज्जवल पाटनी का। डॉक्टर साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सुरेंद्र वत्स जी को नमस्कार शानदार इनिशिएटिव के लिए, और जितने भी लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। हम आगे बढ़े। हमारे व्यूअर्स आपके बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या विचार हैं, मैं थोड़ा सा अवगत करवाना चाहता हूँ। आपका कमिंग सून का जो हमने डाला था, तो कुछ लोगों की भावनाएं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अमूल्यन लिखते हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी के आने से मेरा भविष्य जरूर उज्जवल होगा। सर आप जैसे गुरु को जिसन आलम का प्यार भरा सलाम। अब्दुल बारिक लिखते हैं, कमाल होगा सर। किंग यूसिफ ने लिखा है, थैंक यू फॉर कमिंग सर जी। विकास कुमार लिख रहे हैं, पाटनी सर आपको दिल से सुनने को मन व्याकुल रहता है, आपका हर वीडियो देखता हूँ। रामधन हेमराम कहते हैं, वाह वेरी एक्साइटेड, हम सब तैयार हैं। वनमाली यादव लिखते हैं, शेरों के शेर, जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी एमएलएम वालों को गंगा पार कराने आ रहे हैं। हरीश कौशिक ने लिखा है, इंडिया का सबसे बड़ा लाइन आ रहा है। दीपक नागर लिख रहे हैं, सर आप मेरे रियल हीरो हैं। सन्नी रंगा ने लिखा है, मेरे रोल मॉडल, मेरे गुरु डॉक्टर उज्जवल पाटनी का स्वागत। उमेश चौहान लिखते हैं, धमाल होने जा रहा है। शिव मिश्रा लिखे हैं, हमारे चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स पर डॉक्टर पाटनी का हृदय की गहराई से स्वागत। टेक्निकल सुमित ने लिखा है, नम्रता की मिसाल, डॉक्टर पाटनी को सत नमन। उसके बाद लीडर्स क्रिएशन ने 4 लाइनें लिखी हैं सर। सबको लगा है एक रोग, डायरेक्ट सेलिंग से डरते हैं लोग। दिखाओ चाहे उनको दुनिया भर का डाटा, फिर भी समझ नहीं आता। इस कठिन समस्या में भारत को मिला चैट विद सुरेंद्र वत्स का साथ। पाटनी सर कुछ ऐसा जादू चलाओ कि लोग अब मानने लगे हमारी बात। और फिरोज अंसारी लिख रहे हैं, एमएलएम के गुरु आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे उनका। और ऐसे बहुत सारे कमेंट है, पूरे मैं ले नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू। और आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं सर, और आपका स्पेशली जो हम तैयार वाला जो सॉन्ग है वो मतलब बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है, वो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। और हम लोग इंटरव्यू आगे बढ़ाएं सर, उससे पहले मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की पूरी कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि मैं 20 सालों से एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग में है और डायरेक्ट सेलिंग की जो लीडिंग एसोसिएशन है उनका पार्ट हूँ। जो भी गवर्नमेंट में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो भी वर्किंग रहती है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स है या कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो हर एक्टिविटीज में मेरी इन्वॉल्वेशन रहती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताऊं कि जिन्होंने गाइडलाइन बनाई थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में 2016 में, मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब डायरेक्टर थे, उनका भी हमने इंटरव्यू लिया, 50वां एपिसोड था। और 50वें एपिसोड में हमने हेम पांडे साहब को बुलाया था, जो सेक्रेटरी थे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो गाइडलाइन बनी। तो पूरी कम्युनिटी की तरफ से ये जो 2 बेहतरीन किताबें आपने हमें दी हैं सर, जुड़ो जोड़ो जीतो और नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ, ये अद्भुत किताबें हैं। स्पेशली जिस समय ये आई उस समय डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन ऑथर्स की तरफ से कुछ नहीं था। तो पहले तो आभार स्वीकार करें, और दूसरा मेरी एक जिज्ञासा है इन्हीं किताबों के बारे में, वो ये है कि जिस प्रकार से आपने इसको लिखा है, इसको वही कोई व्यक्ति लिख सकता है जिसने डायरेक्ट सेलिंग को जिया है, जिसने डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल गहराई में काम किया है। और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि डॉक्टर पाटनी ने एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है या नहीं किया है। तो दोनों चीजें आप बताइए सर, आपने किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया
तो फिर इतनी शानदार, इतनी गहराई है इन किताबों में कैसे? वत्स जी, हम लोग 50 बिजनेस को मेंटर करते हैं। कोई फैन मैन्युफैक्चरर है, कोई एफएमसीजी गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, कोई कपड़ों का ट्रेडर है, लेकिन यही तो खास बात है कि हमने उसमें से कोई बिजनेस किया नहीं है। तो हम, जैसे कि कोई सर्जन जो कार्डियक सर्जरी करता है, ये आवश्यक नहीं है कि उसने अपने ऊपर सर्जरी की हो। तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में 1-2 बार बुलाया गया तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इस व्यापार की सबसे बड़ी चीज है, इस व्यापार की जान है एजुकेशन, इसका जो बैकबोन है वो एजुकेशन है। और फॉरेन की सैकड़ों कंपनियां जो सक्सेसफुल हुई हैं, जो लॉन्ग टर्म तक गई हैं, उसके पीछे एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरे मन में विचार आया, मैं किसी एक कंपनी में शामिल हो जाऊं और वहां लिमिट हो जाऊं, इसकी जगह वो हजारों लाखों करोड़ों लोग जो इस बिजनेस के जरिए अपना भाग्य बना रहे हैं, उन सबको दिशा दिखाऊं एक न्यूट्रल कोच की तरह। तो आज हम लोग जो सैकड़ों बिजनेसेस को मेंटर करते हैं, उनको दिशा दिखाते हैं, ठीक इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को भी मैंने एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी मान के उसको दिशा दिखाने का निर्णय लिया। और मैं कभी किसी कंपनी में शामिल भी नहीं हुआ, सिर्फ इसी कारण से नहीं हुआ कि जिस दिन मैं शायद एक कंपनी में शामिल हो जाऊं, कई लोगों के मन में कुछ सवाल आए, कुछ और बातें आए, तो किसी भी स्थिति में मैंने अपने आप को न्यूट्रल रखा और न्यूट्रल रख के एजुकेशन की बैकबोन लोगों को देने का निर्णय लिया। ये बहुत बड़ा काम किया है सर, और आप जैसा लीडर एक न्यूट्रल होकर जब बातचीत करता है, और इतने सारे बिजनेस मॉड्यूल आपने देखे हैं, और जब आप डायरेक्ट सेलिंग की तारीफ करते हैं और आप कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आपको दोबारा मौका देती है कुछ करने का, और आपने कमिंग सून वाले वीडियो में जो बोला था कि आपने अपने भाग्य को स्वीकार नहीं किया और आप निकल पड़े हैं, वो हम सबको बहुत प्रेरित करती हैं आपकी वो लाइनें सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले सर हम थोड़ा सा आपके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हाँ, मेरा जीवन, मैं बहुत ही स्कूल में डफर इंसान था। यदि मेरी प्रिंसिपल को सिर्फ एक मर्डर की परमिशन होती तो उसके पास कभी मुझे छोड़ के कोई सेकंड चॉइस नहीं थी। लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, लेकिन मेरे से ज्यादा भगवान को कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे को हर एग्जाम में भगवान ही पास कराया करते थे, बाकी अपने को तो कभी कुछ आता नहीं था। तो हम उस श्रेणी के लोग हैं जिन्होंने 11th में सिक्का उछाल के सब्जेक्ट चुना, क्योंकि जो पूरे ही सब्जेक्ट में गधा होगा वो कैसे चुनेगा। तो जो भी लोग समझते हैं कि डॉक्टर पाटनी फर्स्ट प्रोफेशन से सर्जन है और आज मेरी पुस्तकें 27 यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है, तो मैं कोई बहुत बड़ा तोप या इंटेलिजेंट आदमी था, तो मैं ऐसा नहीं था। मैं शायद सोसाइटी में एक बेल्ट बनाया जाए तो सबसे नीचे के जो सबसे डफर और बदमाश लोग होंगे उस श्रेणी का मैं लीडर था। पहली चीज ये तो हुई, जो सच्चाई बता रहा हूं आपको। पारिवारिक तौर पे यदि आप देखेंगे तो मेरे पिता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था। जब मैं क्लास 1 में था तो मेरे पिता का देहांत हो गया था, और मैंने लाइफ को उसके बाद अपनी तरीके से बिल्ड किया। 10th 11th तक मैं गया, 10th 11th तक मैं बहुत ही डफर, बहुत ही एवरेज। अचानक ही 12th के शुरुआत में मेरा हृदय परिवर्तन स्टार्ट हुआ, और मैंने सोचा कि ये जो सफल होते हैं ये आसमान से नहीं गिरते हैं, इनके भी 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, एक हृदय जो धड़कता है। इन ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं की और ऊपर वाले ने मेरे को भी सारी चीज दी है। तो मैंने 12th में अपने आप को चैलेंज किया, और अपने आप को चैलेंज करके निर्णय लिया कि कुछ बड़ा करूंगा। वहां से मेरी सफलता की यात्रा शुरू हुई। फिर वहां से मैं डॉक्टर बना, मैंने सर्जरी का क्लियरेंस किया, डेंटल मैक्सिलोफेशियल मेरी स्पेशलिटी बनी। मैंने एक हॉस्पिटल खोला, हॉस्पिटल में पूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, लेजर वेजर सब फैसिलिटी थी। 10 साल की प्रैक्टिस की। 10 साल की प्रैक्टिस के बाद वहां मन लगना कम हो गया। मन लगना मतलब शिखर पे बैठा था मैं, और शिखर पे बैठ के एक दिन अचानक मैंने निर्णय लिया कि नहीं, कुछ बड़ा करना है, और शिखर पे एक दिन अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया। मुझे परिवार के साइड से पिता का निधन मेरे बहुत बचपन में हो गया था। मैं कुछ कर पाता, मैं ग्रेजुएशन पास करके ही लौटा था कि मेरी माताजी का भी निधन हो गया। तो मैं अपने आप को दुनिया के सबसे अनफॉर्चुनेट लोगों में से मानता हूं जिनको अपने माँ बाप की सेवा करने का मौका भी नहीं मिला। आज जितनी भी मेरी सफलता है वो सब ऊपर से ही देख पा रहे होंगे, यदि प्रत्यक्ष मेरे सामने होते तो आज उनके लिए मैं कितना कर देता। तो जितने भी लोग आपके इस चैनल को देखते हैं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के भी माँ बाप हैं, जान लुटा दो उन पे, जितना कर सको उतना करो, जितना सम्मान कर सकते हो उतना करो, और जो कुछ भी उनके लिए करते बनता है। ये मत सोचो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। हर माता पिता अपनी पूरी सामर्थ्य से अपने बच्चे के लिए करता है,
ये मत सोचो उन्होंने आपके लिए क्या किया, ये सोचो मैं आज उनके लिए क्या कर सकता हूं जिससे हर जन्म में वो आपकी जैसी संतान की कल्पना करे, कामना करे, आपके पैदा होने पे गर्व करे। अभी मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों स्कूल में हैं और काफी मेरी वाइफ है जो कि पूरा मेरा साथ देती है। और अब मैंने सर्जरी की प्रैक्टिस 10 साल से पूरी तरीके से छोड़ दी है। अब मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, जो चीज आप लोग नहीं जानते, हम लोग 50 ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेस हाउसेस को मेंटर करते हैं। भारत के ऐसा कहूं कि 25% क्रिकेटर और 25% फिल्म स्टार, इनको मैं पर्सनल लेवल पर, इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे हुए होते हैं इसलिए सब चीजें तो नहीं बोल सकते, लेकिन इनको मैं पर्सनल लेवल पर कई सब्जेक्ट्स में कोच कर चुका हूं। जब चुनाव आते हैं तो देश के कई बड़े बड़े नेताओं के भाषण लिखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। तो आप देखेंगे चुनाव के आसपास मेरे वीडियो निकलने कम हो जाते हैं। तो ये सब पूरी कहानी है, पूरी लाइफ है। और एक एवरेज आदमी था मैं। जब मैं स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम लेने जाता हूं तो प्रोग्राम के 10 मिनट बाद स्टूडेंट्स को ये यकीन हो जाता है कि पाटनी सर से हम लोग 100 गुना अच्छे हैं, 100 गुना अच्छे हैं। तो फिर मैं उनको यकीन दिला देता हूं कि मेरे जैसा औसत इंसान जब जीवन में इस मुकाम पे आ सकता है तो आप सब भी आ सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद आपके हर नेटवर्कर को देना चाहता हूं, कहीं से शुरुआत हुई हो, कैसे भी शुरुआत हुई हो, लोगों से कितनी भी गालियां खाई हो, लातें खाई हो, कितनी भी जिल्लतें झेली हो आपने, कितना भी लोगों ने आपके सीने पे लेबल ठोका हो, औसत, असफल, कुछ नहीं कर पाएगा, ये है, बोझ है, आग लगा दो सबको। जिस दिन पलट जाओगे ना, जिस दिन उनको कुछ करके दिखा दोगे, उस दिन क्रांति शुरू हो जाएगी। तो हिम्मत मत हारना कोई किसी भी पॉइंट पर। मैं अपनी पूरी लाइफ देख के आपसे यही कह सकता हूँ। वंडरफुल पाटनी सर, आपकी जो लाइफ है ये वास्तव में बहुत इंस्पायरिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाए और उसके बावजूद भी शुरुआत चाहे कहीं भी हो, कहीं से भी हो सकती है। तो आपकी पूरी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है और आगाज इतने शानदार तरीके से आपने किया है, इतना जोश हम व्यूअर्स में भर गया होगा क्योंकि सामने में बैठा हूँ, मेरे अंदर में खड़े हो गए हैं। तो ये बहुत बेहतरीन इंटरव्यू होने वाला है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ सर, आप प्रैक्टिस कर रहे थे, डॉक्टर थे, डॉक्टरी अच्छी चल रही थी, फिर अचानक क्या हुआ कि ये बना कि चलो लोगों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो किससे इंस्पायर हुए सर? किससे इंस्पायर नहीं हुआ, मैं हमेशा बचपन से ही 2-3 काम ठीक से करता आया था। भाषण में जब मैं सबको कहना चाहता हूं जिनके घरों में भी बच्चे हैं, आपके जितने भी डायरेक्ट सेलिंग की टीम में बच्चे हैं जिनके भी, मैंने जीवन में 2 फंडामेंटल अपनाए, वो आपको आज बताना चाहता हूं। एक फंडामेंटल, मैंने कहीं जाने के लिए कभी भी किसी का साथ नहीं ढूंढा। तो बचपन से मैं अपनी साइकिल उठाता था हाफ पैंट में, कहीं पे भी भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता कहीं भी होती थी, वो राजपूत समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, ब्राह्मण समाज की हो, मराठी समाज की हो, उससे कोई लेने देना नहीं है। साइकिल उठाए, पता भर चलना चाहिए, कहीं कुछ हो रहा है, भाषण दे के आ गए। तो बोलने का शौक मुझे बचपन से था। मैं अच्छे जो मरीज भी आते थे डिप्रेस टाइप के, उनको इतना एक्साइट कर देता था कि वो इलाज करने के बाद थोड़ी देर तक बैठे रहते थे जबरदस्ती बात करने के लिए। तो मैं किसी को भी इंस्पायर कर सकता था। तो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को लगने लगा कि ये छोटा सा क्लिनिक या छोटा सा हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा बड़ा गोल है। तो कभी कभी एक और बात आपसे आज कहना चाहता हूं कि कभी कभी दूसरों को लगता है कि आप बहुत सफल हो। सबकी नजरों में सफलता, परिवार की नजरों में सफलता, समाज की नजरों में सफलता, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे कलेक्टर्स, एसपीज, ये जितने भी ये कैटेगरी होती है सब मेरे पास ही ट्रीटमेंट कराती थी। तो उस दृष्टि से मैं बहुत सफल था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरों को लगता है आप सफल है, लेकिन आप अपने अंदर झांक के पूछेंगे तो आपको लगेगा मैंने तो अभी अपना 10-20-50% भी नहीं किया। तो कोई दूसरा आपको सफल बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उतने सफल हुए कि नहीं जितनी आप में योग्यता थी। तो मैंने वहां से बाहर निकलने का निर्णय लिया। इसमें एक और, क्योंकि मैं वत्स जी को बड़ा एक बहुत पॉजिटिव इंसान समझता हूं, मेरा आपके बारे में राय है, क्योंकि जो एक कंपनी का लीडर 25 कंपनी के लीडर्स को अपने चैनल पे ले आए और वो बिना अपना हित अहित सोचे आपके ऊपर फेथ और ट्रस्ट करके आ रहे हैं, मतलब आपने ये वाली बहुत बड़ी पूंजी कमाई है, फेथ की पूंजी, ट्रस्ट की पूंजी। तो मैं अपने अस्पताल में एक बहुत बड़ी समस्या फेस करने लग गया था। मैं एक भी दवा में कट कमीशन नहीं ले सकता था, मैं एक भी टेस्ट में कट कमीशन नहीं ले सकता था, मैं दुनिया में किसी भी मरीज को एक एक्स्ट्रा गोली नहीं लिख पाता था। मैं इवन अपने प्रेस्क्रिप्शन में लोग मेडिकल स्टोर का नाम छपवाते वो मैं नहीं छपवा सकता था। मेरे से कोई पूछता था कहां टेस्ट कराने जाए, मैं कभी नाम नहीं बताता था, मैं बोलता था कहीं भी करा लो। तो धीरे धीरे
मुझे लगा कि ये क्या है ये सब, और मैं इन सब चीजों का हिस्सा नहीं हो सकता। वो वितृष्णा एक तरफ से पैदा हुई और एक तरफ पूरी दुनिया को इंस्पायर करने की उमंग पैदा हुई। ये दो कारण बने हॉस्पिटल छोड़कर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के। और फिर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए तो साथ में फिर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने लगे। 3 गिनीज बुक रिकॉर्ड आपके नाम है सर। अभी तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खूब हल्ला चल रहा है चारों तरफ। तो हमने 2005 में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो मैं हमेशा से मानता था कि खाली बातें करने से कुछ नहीं होता। आज आप यदि YouTube चैनल्स पे देखोगे तो 50 मोटिवेशनल स्पीकरों की भीड़ लगी है। भीड़ क्यों लगी है? एक्चुअल लाइफ में यदि अचीवमेंट नहीं है, मैं ये मानता हूं कि यदि आप, ये कप है, ये खाली कप से मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। यदि इसके अंदर पानी भरा है तो मैं दूसरे को पानी दे पाऊंगा, दूध भरा है तो दूध दे पाऊंगा। तो जब तक हम भीतर से खुद को बड़ी कसौटियों पे नहीं कसेंगे तो हमको दूसरों को इंस्पायर करने का हक भी नहीं मिलता। तो मैंने सबसे पहले ये तय किया, मैं कोई ऐसा बड़ा काम करूंगा जिससे जिंदगी में जब कोई पूछे क्या बड़ा काम किया तो मैं बता सकूं। तो मैंने ट्रेनिंग कैरियर स्टार्ट करने पहली बुक लिखते लिखते ही दुनिया में सबसे ज्यादा घंटों तक गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। अच्छा, आश्चर्यजनक चीज आप सोचेंगे, एक आदमी का रिकॉर्ड बनाना बहुत सरल होता है। जैसे मैं मान लीजिए डेंटिस्ट था, मेरे को कोई ब्रश करने का रिकॉर्ड बनाना हो या स्पीकर हूं, भाषण देने का रिकॉर्ड बनाना है, बहुत सरल है। लेकिन जब 23 लोगों का ग्रुप बना के दुनिया में सबसे ज्यादा घंटों तक सिंगिंग करना हो और रिकॉर्ड इतना खतरनाक हो कि बीच में एक का भी गला बंद हुआ तो रिकॉर्ड फेल हो जाएगा, वो असली लीडरशिप का चैलेंज था। तो इसीलिए ग्रुप रिकॉर्ड्स को बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो हमने पहला रिकॉर्ड बनाया, आज भी जिंदा है वो, सिंगिंग मैराथन के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, आज तक टूटा नहीं है, 2005 का रिकॉर्ड। तो वो था लॉन्गेस्ट। हमने 32 घंटे 45 मिनट नॉन स्टॉप सिंगिंग और पूरे 32 घंटे 45 मिनट एक भी गाना रिपीट नहीं हुआ। वो अपने आप में मैराथन था। क्या मुख्यमंत्री, क्या मंत्रियों की भीड़, पूरे शहर बंद हो गए थे, टीवी चैनलों पर पूरे 2 दिन कुछ नहीं दिखाया गया। कम से कम 10-15 बार लोगों को ओवरनाइट मार मार के रिहर्सल करना पड़ा। यानी आप बाथरूम, आपके टॉयलेट, खाने पीने के लिए भी आपको इतना सीमित ब्रेक था कि जाने आने में खत्म हो जाता था, इतने कड़क। ये हमारा पहला रिकॉर्ड था। दूसरा रिकॉर्ड हमने अहमदाबाद में बनाया, फिर से वही भीड़ वाला रिकॉर्ड। तो ये आपने क्रांतिकारी राष्ट्रसंत तरुण सागर जी महाराज का नाम सुना होगा, कड़वे प्रवचन वाले, उनके साथ मिलकर बनाया। दुनिया में सबसे ज्यादा गांधी एक साथ, और हम सब अपना सर वर मुंडा के या वो स्कल कैप पहन के, धोती, खड़ाऊ और सब कुछ वैसा लेके हजारों गांधी सड़कों पे निकले और मुझे मेन महात्मा गांधी के रूप में साबरमती आश्रम में उसी जगह से भाषण देने का मौका मिला। और इसमें 50 देश के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये 2 मैसिव रिकॉर्ड थे, मैसिव। मतलब इतने रिकॉर्ड के लिए एक साल की तैयारी और शायद 50 ऑर्गेनाइजेशन लगेंगे, वैसे रिकॉर्ड थे। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने अभी कुछ साल पहले बॉम्बे में बनाया। फिर से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पेड़ बन के सड़कों पे उतरे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो हमने जो तीनों रिकॉर्ड बनाए, तीनों रिकॉर्ड में सोसाइटी को इन्वॉल्व किया, लार्ज स्केल योजनाएं बनाई, 50 ऑर्गेनाइजेशन को मोबिलाइज किया। तो ये 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऊपर वाले की दया से अपने नाम है। डॉक्टर पार्टी शुरू से ही टीम वर्क में विश्वास रखते हैं और वही एजुकेट करते हैं लोगों को। बिना टीम के कोई गति नहीं है, एकल लड़ने का जमाना चला गया। वंडरफुल सर। मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ businessjito.com का एक बहुत शानदार सा लोगो मुझे दिखाई दे रहा है। तो businessjito.com की लॉन्चिंग का मैंने प्रोग्राम भी देखा YouTube पे लाइव। तो ये एक काफी बड़ा वेंचर है सर, और आप पर्सनली काफी एक्साइट करते हैं इस वेंचर को लेकर। सर मेरी सबसे बड़ी समस्या फिर से वही आ गई थी, मेडिकल में आ गई थी। समस्या ये थी कि महीने में कितने दिन हम ट्रेवल करें। 22 दिन महीने में मैं ट्रेवल कर रहा हूं 10 साल से। उसके बाद भी कोई छोटी सी जगह से आता है, मान लो समझ लो नासिक से कोई आया, चंद्रपुर से कोई आया, कोई वारंगल से आया, कोई मिदनापुर बंगाल से आया। तो ये सब लोग जब कोई लखनऊ के अंदर कहीं बरेली से, बाराबंकी से आया, उधर यूपी से, कि सर हमारे यहाँ कब आओगे, हमारे यहाँ कब आओगे। अब हमारे प्रोग्राम खाली बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता में होते थे। तो मेरा एक सपना था कि मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाऊं कि हिंदुस्तान के हर घर तक ट्रेनिंग जा सके। पहला, सरल हिंदी में जा सके जो वो समझ सके। दूसरा, तीसरा, इतनी अफोर्डेबल हो कि वो आदमी उसको अफोर्ड कर सके। चौथा, हाई क्वालिटी कंटेंट हो।
पांचवा वो अपनी सहूलियत के समय पर देख सके। तो इस वजह से हमने businessjito.com बनाया, जिसमें सरल हिंदी में बिजनेस और लाइफ दोनों, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूं लाइफ और बिजनेस का बैलेंस होना चाहिए। यदि आप केवल व्यापार करते रहेंगे तो लाइफ पीछे छूट जाएगी, एक दिन आप बहुत पछताएंगे। लाइफ करते रह जाएंगे तो बिजनेस में पीछे छूट जाएंगे, तो लाइफ के में प्रॉब्लम आ जाएगी, तंगी आएगी। तो मैं बहुत बड़े बैलेंस में विश्वास रखता हूं। तो बिजनेस और लाइफ पर इंडिया का सबसे बड़ा लाइफ और बिजनेस मिक्स, हिंदी इंग्लिश कहते हैं हम इसको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम ला चुके हैं। 17 अप्रैल को लॉकडाउन लॉन्चिंग हुई, मजे से लॉकडाउन में लॉन्च किया हमने, जो सीमित साधन संसाधन थे उसके बीच। एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वो ये चीज है कि मैं ये मानता हूं एक आदमी हर चीज का गुरु नहीं हो सकता। जो भी ये बोलता है अहम ब्रह्मस्मि, वो समझिए अपनी चिता को खुद आग लगा रहा है। तो इसके लिए हमने इसमें प्रोविजन रखा मल्टीपल गुरुज का। और यहाँ पे आपके सारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि सुरेंद्र वत्स जी, SK वत्स जी हमारे साथ खुद एक गुरु है उसमें। तो इन्होंने जो अपनी न्यूट्रल इमेज और फेथ बनाई, जो सारों और बिल्ड किया, तो हमको लगा कि सुरेंद्र वत्स जी का 1 कोर्स 2 कोर्स 4 कोर्स जितना वो चाहे उतना businessjito.com में आना चाहिए। और बियॉन्ड कंपनी लाइंस हिंदुस्तान की हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने लोगों को एजुकेशन सिखा सके, हर बिजनेस ओनर सिखा सके। अच्छा, हमने वैरायटी ऑफ कोर्सेज रखे। हमने क्या किया, हमको ये लगा कि एक कोर्स सबको नहीं दिया जा सकता। आप मान लीजिए 1 लाख कमा रहे, कोई 1 करोड़ कमा रहे, कोई 100 करोड़ कमा रहे, कोई 1000 करोड़, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। कोई वुमेन है घर में बैठी है, कोई स्टूडेंट है स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डायरेक्ट सेलिंग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। हमने अलग अलग कैटेगरीज के कोर्स बनाए, बिजनेस ओनर्स के लिए अलग, हाउस होम मेकर्स के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो हमारा सपना ये है हिंदुस्तान का हर आदमी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग अपने घर पर, अपने समय पर, अपनी कीमत पर ले पाए। इसी सपने के साथ businessjito.com लॉन्च किया। थैंक यू सो मच सर। मेरे पास मौका है आपका आभार प्रकट करने का। जिंदगी में है ना सब कुछ ऐसे पल और ऐसी कुछ लाइनें रहती हैं जो हमेशा आपको याद रहती हैं और आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनमें से एक लाइन ये थी जब मैं आपसे मिला दिल्ली में, और आपने ये कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी में हमने हर बड़े लीडर हमारे टच में थे, हर ट्रेनर आपके टच में था, और उसमें से आपने जब कहा कि हमने आपको चुना हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो वो जो लाइनें थी सर वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी। और उससे मैंने ये महसूस किया कि अब मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई है, मैं और ज्यादा निष्पक्षता के साथ इंडस्ट्री में काम करूं, और डॉक्टर पार्टी जैसे लोग जो भरोसा रख रहे हैं वो भरोसा टूटे नहीं, वो मैं और ज्यादा कॉन्शियसली उसके बाद में काम करने लग गया। और बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका इतना बड़ा विश्वास करने के लिए। थैंक यू। वैसे तो ये कोर्स आपका सबके लिए है, और ऑलरेडी आपके पास में जो मॉड्यूल थे पहले, चाहे CIP गुरुकुल था और जो दूसरे आपके मॉडल थे, तो वो अदर बिजनेसमैन के लिए तो थे, लेकिन businessjito.com में स्पेशली डायरेक्ट सेलर्स के लिए क्या है सर? हाँ, तो सर आज से कितने साल, मैं समझता हूँ 2007 में आई बुक, तो 14 साल पहले लगभग जुड़ो जोड़ो जी तो आई थी। तब कोई बुक नहीं थी इंडिया में, है ना। तब ये फॉरेन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके गई। प्रोस्पेक्टिंग के लिए लोग इसको बिल्कुल मलाई की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर हमने कड़वी बुक लिखी थोड़ी, कितना सच कितना झूठ। आज फिर मेरे को गर्व है, मैं पूरे भारत के नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी के लिए वत्स जी के सवाल का जवाब दे रहा हूं। आज के बाद पूरे भारत की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अभी इसी क्षण, और वत्स जी ने जो कहा, मैं बिल्कुल आज तक इस बात पे आश्चर्यचकित हूं कि एक कंपनी में ये खुद है, उसके बाद इनके चैनल पे अलग अलग कंपनी वाले कैसे आ जाते हैं। तो ये कुछ तो इन्होंने फेथ की पूंजी कमाई होगी। तो इनके फेथ की पूंजी को और साथ में अपने भरोसे को आज यहां पर इसी वक्त में लॉन्च करने का निर्णय लेता हूं। प्लान तो मेरा नहीं था लॉन्च करने का, प्लान तो मैं आपकी बहुत बड़ी इवेंट लेके आ रहा था, लेकिन अभी हमारा प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी बड़ी चीजों का लॉन्च करने का कैसा माध्यम बन रहा है सर? अच्छा, ऐसा है क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज हम बहुत बड़ी घोषणा आपके लिए करने जा रहे हैं। अभी आप जब ये सेशन खत्म करेंगे, इसके बाद आप businessjito.com पर जाइए, फ्री रजिस्ट्रेशन है। मैं आज आपके लिए वहां पर 5 कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। 5 कोर्सेस के नाम सुन लीजिए। सबसे बड़ा जो कोर्स मुझे लगता है कि एक नेटवर्कर का एक डेली शेड्यूल होना चाहिए, जैसे एक बिजनेस ओनर का होता है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है। और कहने को तो नेटवर्किंग फ्रीडम ऑफ टाइम है, लेकिन बैंड बजा देते हैं हम उस फ्रीडम ऑफ टाइम की। तो
तो पहला तो मिलनेयर डेली शेड्यूल जबरदस्त कोर्स है। दूसरा, यदि आप मेरे से पूछेंगे कि किसी भी नेटवर्कर की सफलता के लिए पार्टनर सर सिंगल चीज बताइए, तो सिंगल चीज जो किसी डायरेक्ट सेलिंग वाले की सफलता के लिए सबसे बड़ी है, डी वैग फार्मूला, श्योर शॉर्ट फार्मूला टू डायमंड वुड। ये मैं आज लॉन्च करने जा रहा हूं। प्रोडक्ट चैंपियनशिप में आज लॉन्च करने जा रहा हूं। जिनके पास थोड़ा पैसा है, लेकिन बहुत बड़ा दर्द होता है जब नेटवर्कर पैसा गवा देता है, उसको ठीक से सेव नहीं कर पाता, कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर पाता, सैकड़ों केसेस आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम आज यहां पर इन्हीं के चैनल पे इन्हीं का एक कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए। अभी जब ये सेशन खत्म होगा, आप businessjito.com पे जाइए और इंडियन हिस्ट्री में सबसे न्यूट्रल और हाईली प्रैक्टिकल सरल हिंदी में नेटवर्किंग कोर्स, साथ में डाउनलोड फॉर्मेट सब मैं दे रहा हूं, और इतने सुपर अफोर्डेबल प्राइस में दे रहा हूं कि आपको इस वक्त भी जरा सा पिंच ना हो, क्योंकि आप बढ़ेंगे ना, मैं दिल से खुश होऊंगा। विश्वास रखिए, मैंने उस दिन इसके वीडियो में भी कहा था, लॉन्च वीडियो में, हम जब एक बड़े के यहाँ जाते हैं और उसके यहाँ कुछ अच्छा करके आते हैं ना, तो उसके समुद्र में एक लोटा और डाल देते हैं। लेकिन आप जब भाग्य बदलेंगे ना, तो असल हिंदुस्तान बदलेगा। तो पूरी डायरेक्ट सेलिंग और सब कंपनी से मैं कहना चाहता हूं, जिनके भी अपने एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज के बाद आप मेरा एजुकेशन सिस्टम लीजिए। हम आजीवन किसी लीडर का नाम नहीं लेंगे, यहां मैं वादा करता हूं। हम आजीवन किसी एक कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे, यहां मैं वादा करता हूं। और इसी वजह से आज तक मैं खड़ा हूं। पूरी जुड़ो जी तो कितना सच कितना झूठ, कई बार कई प्रलोभन आए, कई बातें आई, हम कभी नहीं डिगे अपने पथ से। हिंदुस्तान की छोटी सी बड़ी कंपनी को मैं प्रस्ताव देता हूं, आप आइए, मजे से अपने सैकड़ों हजारों लोगों को मेरे यहाँ रजिस्टर कीजिए, एकदम नॉमिनल कॉस्ट पे कोर्सेज कराइए। यदि आपको लगता है कि कंपनी लेवल पे टाई अप करना है तो भी आइए, कॉस्ट कभी आड़े नहीं आएगी। लेकिन कुछ इंडियन कंपनीज को वर्ल्ड पे रूल करना है, वो तभी कर पाएगी जब सही एजुकेशन सिस्टम होगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। तो आज आपको ये दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पहले 5 कोर्स गिफ्ट कर रहा हूं। अगले 2 महीने में 10 से 15 कोर्स और ला देंगे, और इंडिया की किसी नेटवर्क कंपनी को एजुकेशन के लिए अब कहीं किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वंडरफुल। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली चीज को लेके, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है सर कि यहाँ पे प्रोडक्ट तो है, मोटिवेशन भी है, लेकिन जब एजुकेशन की बातचीत आए तो एजुकेशन का कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। सही है। कंपनियां तो हम उंगलियों में गिन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं कंपनियों के पास में अपना एक एजुकेशन का फॉर्मेट है। बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास में कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है, और उसका एक बहुत बड़ा अभाव है इस इंडस्ट्री में। जिस प्रकार आपने कितना सच कितना झूठ और जुड़ो ज्योतिष किताब लाके एक खालिस्तान की भरपाई की थी, तो वैसा ही काम आज आपने दोबारा किया डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी। ये वंडरफुल है, और स्पेशली जब आपने मेरी जिम्मेवारी लगाई और जो कोर्स मैंने तैयार किया है उसके बारे में मैं अगर बताऊं, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं, तो मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है सर, 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये महसूस किया कि डायरेक्ट सेलिंग में आपका कोई भी काम इस प्रकार का होना चाहिए जिसको आसानी से डुप्लीकेट किया जा सके, यानी आपके टीम का छोटा व्यक्ति उसको कर सके, वही काम आपको करना चाहिए। अगर आप एक सुपर हीरो की तरह कुछ नए काम, नई टेक्निक लेके आएंगे जो डुप्लीकेबल है, वो नहीं करनी चाहिए। तो उसमें मैंने उन्हीं प्रैक्टिकल चीजों को शामिल किया गया है कि एक व्यक्ति खुद बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए और उसकी टीम फिर अपने नीचे बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए। तो वो जो आपके दिशा निर्देश है उसके अनुसार मैंने उसको किया है, और आगे और कई सारी प्लानिंग है मिलकर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का एक संकल्प है सर। और आपने एजुकेशन का जो बीड़ा उठाया है, उधर से गवर्नमेंट सीरियस है, उधर से आप जैसे एजुकेशनिस्ट और ट्रेनर हैं, तो निश्चित रूप से आप हिंदुस्तान में और किसी के लिए अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन डायरेक्ट सेलर के लिए अच्छे दिन जरूर आएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा मटेरियल है, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। आप किसी भी कंपनी के हो, यदि आप वाकई में डायरेक्ट सेलिंग को कोई बहुत बड़ा योगदान देना चाहते हैं, तो अपने ज्ञान को एक कोर्स के मार्फत दे दीजिए। आप वत्स जी आपके सबके संपर्क में, मैं तो आप सबके उतने संपर्क में नहीं हूं, तो वत्स जी से आप चर्चा कीजिए। मैं आपको खुला इन्विटेशन दे रहा हूं businessjito.com पे आने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सारी नेगेटिविटी, सारी बदनामी, सारी बैड माउथिंग केवल इसलिए है क्योंकि कंपनियों में एजुकेशन नहीं है, नीचे की टीम्स को ठीक से गाइडेंस नहीं मिलता, एट्रिशन रेट हाई है, उनको फंडामेंटल समझ में नहीं आते,
नए नए जो डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट्स है वो खाली ज्वाइनिंग पे फोकस करते हैं, बाद में वो कैरी नहीं करना चाहते हैं, बाद में एक लीडर रोल मॉडल नहीं बन पाता, वो अपलाइन तो बन जाता है बाय डिफॉल्ट क्योंकि उसने अपने नीचे साइन अप करा है, लेकिन रोल मॉडल या आइकॉन नहीं बन पाता। तो जब तक लीडर रोल मॉडल या आइकॉन नहीं बनेगा वो अपने नीचे वालों को कैसे इंस्पायर करेगा। और एक याद रखिए, एक पानी के ड्रम को रंगीन करने के लिए एक ड्रम रंग नहीं चाहिए रहता है, एक बूंद रंग आप उसमें डाल दो पूरा पानी रंगीन हो जाता है। तो एक वायरस यदि आपके सिस्टम में, एक आदमी जो सिस्टम को कोलैप्स कर रहा है, एक आदमी जो अनएथिकल है, वो पूरी की पूरी टीम को खराब करता है। और फिर आप अपना भविष्य दांव पे लगा के रखे हो, अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा के रखे हो, अपने परिवार का भविष्य दांव पे लगा के रखे हो, इसके साथ आपने अपने सारे सपने सजाए हैं। तो जब इतना कुछ दांव पे लगा हुआ है मेरे दोस्त, हारना नहीं है। और हारने के लिए राइट गाइडेंस देने की जिम्मेदारी हम लोग यहां से उठा रहे हैं। और विश्वास कीजिए, किसी कंपनी से कोई एफिलिएशन नहीं रहेगा, आंख बंद करके आप कोर्स कीजिए, बल्कि आपकी डिमांड जब जब आएगी कि पाटनी सर इस चीज पे कोर्स चाहिए, 2 महीने के अंदर हम आपको कोर्स निकाल के देंगे, बस हारना नहीं है, इतना याद रखना है। वंडरफुल सर, ये एक खुला ऑफर है सभी डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स के लिए कि वो आए और उसका जो अनुभव है, जो एजुकेशन है, वो businessgto.com के माध्यम से पूरे देश में और दुनिया में फैलाएं। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है पाटनी सर की जब व्यक्ति एक बड़े लेवल पे पहुंच जाता है तो फिर वो कंपनी का नहीं रहता, उसकी जो एजुकेशन है और जो अनुभव है वो फिर पूरी इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और businessgto.com एक प्लेटफॉर्म प्रॉपर दे रहा है उन सब लोगों के लिए। दैट्स ग्रेट सर। हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एमएलएम की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक मॉड्यूल तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन इसमें जैसे होता है ना कि जब हम फसल बोते हैं तो फसल के साथ में कुछ खरपतवार पैदा हो जाती है, कुछ घास फूस पैदा होता है और उससे कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होते हैं। तो आप बहुत नजदीक से डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं, जाते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी आप बुलाते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स में लोग आपको बुलाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम लोग 3 अच्छी बातें और 3 बुरी बातें अगर आपसे जानना चाहें तो आपकी नजर में क्या है? क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बेहतर समझना चाहूंगा। 3 अच्छी बातें मतलब लोगों को क्या 3 चीजें करनी चाहिए, क्या ये दिशा में पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब 3 अच्छी चीजें तो वही डायरेक्ट सेलिंग की 3 अच्छी बातें ये अच्छी लगती हैं और 3 बुरी चीजें ये भी लगती हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ये सही नहीं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की यदि आप मुझसे अच्छाई पूछेंगे तो सबसे बड़ी ब्यूटी इस सिस्टम की क्या है कि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको एंट्री देता है। मुझसे आप पूछेंगे, यही मैंने जोड़ो जोड़ो जो 20 चैप्टर लिखे हैं इस पे कि ना जात पूछता है, ना पात पूछता है, ना धर्म पूछता है, ना ऊंचाई पूछता है, ना उम्र पूछता है, ना वजन पूछता है, ना रिजर्वेशन पूछता है, ना ओबीसी जनरल कुछ देखता है, ना पिताजी क्या करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, कि कुछ नहीं पूछता, गांव में कि शहर के हैं, और ना आपको कोई सीमाओं में बांधता है। डायरेक्ट सेलिंग की एक ये बहुत बड़ी ब्यूटी है जिसको लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, आप अपने करेंट व्यवसाय व्यापार में कितनी भी कोशिश कर ले, जो भी आप एक जॉब में है वो धीरे धीरे करके चलता है, इतने साल में एक पद मिलेगा, इतने साल में। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको अपनी औकात, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता, अपनी ताकत के हिसाब से ग्रो करने की लिबर्टी देती थी। तभी कई लीडर 15-15 साल पहले आए और वो अभी 25-50 हजार महीना कमा रहे, और कई लीडर 2-3 साल पहले आए वो लाखों रुपया कमा रहे, कई लोग करोड़ों रुपए कमा रहे। क्योंकि ये हायरार्की नहीं देखती, ये सीनियर जूनियर भी नहीं देखती, ये देखती है काम कौन कर रहा है। तो उस हिसाब से ये दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम मैं इसको मानता हूं। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग कभी भी कहीं भी किसी भी एज में किसी के भी द्वारा किसी भी परिस्थिति में अकेला आदमी या पूरा परिवार ये मिल के स्टार्ट कर सकता है। एक्चुअली मैंने क्या किया है, हम कुछ दिन में एक और कोर्स ला रहे हैं जिसमें मैं लोगों को बताना चाहता हूं सवालों का सही जवाब कैसे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे नेगेटिव चीज क्या हुई कि एजुकेशन, आप बताइए ना, एक बाइक बेचने वाली इंडस्ट्री के बारे में क्या मार्केट में नेगेटिविटी होती है? क्या एक चिप्स बनाने वाले के बारे में नेगेटिविटी है? कपड़ा बनाने के बारे में नेगेटिविटी है? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो नहीं जानता उसके भी दिमाग में नेगेटिविटी है, जिसने कभी ज्वाइन नहीं किया उसके भी दिमाग में नेगेटिविटी है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अपने लोगों ने गड़बड़ किया है। वो सारे नेटवर्कर जिन्होंने खुद मेहनत नहीं की असफल हो गए, या किसी ने उनको मिसगाइड करके लेके आ गए कि कोई बात नहीं आ जाओ मैं कर दूंगा। तो ये सारे लोग जब सिस्टम का सामना इनका हुआ और ये अपने ईगो को हैंडल नहीं कर पाए, अपमान को, जो तकलीफों को, कष्टों को, रिजेक्शंस बोल ले, रिजेक्शंस को झेल नहीं पाए, तो इन्होंने बाहर निकल के सिस्टम खराब है बोल दिया। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग को इससे बाहर आना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी बुराई एक है कि इसमें
लोग एजुकेशन पर ठीक से फोकस नहीं करते, प्रिंसिपल्स को ठीक से नहीं समझते, इसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं और सिस्टम पे दोष डालते हैं, पहला। दूसरा, लीडर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। ये लीडर का काम है कि वो अपने टीमों को नीचे ठीक तरीके से गाइड करे, उनको सिस्टम बताए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का सिस्टम बताए, क्या बोलना है कैसे बोलना है वो तैयार करे, अपने टीमों की मार्किंग करे, टीमों को ट्रेन करे, टीमों की शीट बनाए, इवैल्यूएशन शीट बनाए, टीमों को रिपोर्ट दे, अपनी टीमों को पूरी तरीके से तैयार करे, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो लीडर यहां पर गड़बड़ कर जाते हैं। तो लीडर्स ऊपर से गड़बड़ होती है तो फिर गुरुत्वाकर्षण भी ऊपर से नीचे है, बारिश भी ऊपर से नीचे है तो गड़बड़ नीचे तक चली आती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स को एजुकेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तीसरी चीज है लैक ऑफ डुप्लीकेशन। जितने लोग अपना दिमाग लगाते हैं, जितने ओवर स्मार्ट परम ज्ञानी महाज्ञानी यहाँ पे आते हैं, आते साथ 2 महीने में ऐसी चीज बताते हैं, अभी दिखाता हूं एक ऐसा सिस्टम, पर साफ हो जाते हैं लोग, साफ हो जाते हैं। तो ये बिजनेस प्लेन आपको बताता हूं, मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बहुत आसान बिजनेस है। बस इंसान अपनी चमड़ी नो के लिए मोटी कर रहे, बहुत आसान बिजनेस है। अरे भाई, आपको 2 रोल मॉडल छाटने, 2 आदमी जिसने जीवन में बड़ा अचीव किया डायरेक्ट सेलिंग से, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे प्लान प्रेजेंट करता है। अरे फोटोकॉपी बन जाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है। 2 लोगों को डुप्लीकेट कर दो, उनकी बातों को, उनके सिस्टम को डुप्लीकेट कर दो, प्रोडक्ट तो गिनती के है, कमीशन सब सेम है, टीम बनाने की लिबर्टी पूरे देश में है, कहीं किसी को कोई रोक नहीं रहा है, कोई लाइसेंस राज नहीं है, एक बाधा नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग असफल सिर्फ अपनी वजह से होते हैं। और यदि आप अपनी चमड़ी सिर्फ ना के लिए मोटी कर दें तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफल नहीं करा सकती। और विश्वास रखिए, हम तो नॉर्मल बिजनेसेस को भी देख रहे हैं, हर तरफ इतना इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, 350 करोड़ रुपए का मॉल खोला है उन्होंने, 350 करोड़ रुपए पूरा दांव पे लग गया, अभी कुड़की हो गई 4 दिन पहले उनकी प्रॉपर्टी की। लोग सैकड़ों करोड़ लगा के भी साहब वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप लोग बिना कुछ लगाए कर रहे हो। बिना कुछ लगाए क्या लगाया आपका, एक ऑफिस तक की दरकार नहीं होती, एक स्टाफ तक की दरकार नहीं होती। तो धीरे धीरे आप सिस्टम जब बिल्ड करते तब जाके सब चीजें लगती है। आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी से ही तो जीवन जीना है, आपको अपने कमिटमेंट को पालन ही तो करना है। इसीलिए मैंने जो डेली शेड्यूल ऑफ नेटवर्कर नाम का एक कोर्स रिलीज किया है। यदि सुबह से शाम तक एक नेटवर्कर एक कोर्स की तरह, एक शेड्यूल की तरह, एक टाइम लाइन दिनचर्या की तरह उसका पालन कर ले, आधी सफलता तो वहीं हासिल कर लेगा। आधे से ज्यादा इसीलिए फेल्ड है नेटवर्कर, वो अचानक बहुत मेहनत करेंगे, फिर डिप मार देंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर डिप मार देंगे, फिर कई दिन तक रेस्टिंग फेज में चले आएंगे, फिर जोश में आ जाएंगे। अरे भाई, इसमें स्पीड बहुत जरूरी है। जितनी तेजी से सफलता हासिल कर लो, जितना मोटा आपका चेक हो जाएगा ना, जितना मोटा आपका चेक होगा उतना ज्यादा आपके बिजनेस छोड़ने, असफल होने की संभावना कम होगी। जब आपकी एक कार आती है ना किसी नेटवर्कर की, वो सड़क पे नहीं चलती भाई, वो लोगों की छाती पे चलती, छाती पे, सड़कें नहीं पकड़ा करती नेटवर्कर की कारें। तो जितना जल्दी समृद्धि हासिल कर सकते हो कर लो, उसके बाद कोई आपको सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सार ये है, यदि वत्स जी मेरे से एक लाइन में पूछें, नेटवर्कर खुद को सफल बनाते हैं और खुद को असफल बनाते हैं, बाहरी दुनिया का एक आदमी जिम्मेदार नहीं, एक आदमी। बाकी बिजनेसेस में कई सरकार की पॉलिसी, मार्केट का रिसेशन, एट्रिशन, 100 चीज जिम्मेदार है। नेटवर्कर के को यदि असफल हो रहा है, किसी पे दोष नहीं डाल सकता, वो अकेला जिम्मेदार है। और उसका कहीं ना कहीं कारण डॉक्टर साहब ये रहा कि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई। एक नेटवर्कर को भी जो एजुकेशन, जो एटीट्यूड में बिल्ड होने चाहिए, जो लीडरशिप को जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, शायद उसका अभाव रहा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि businessguru.com आने के बाद में अब इस दिशा में बहुत काम होगा। और हमारे जो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी बात क्या है, तो यहाँ लोग सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अफसोस ये कि उस प्रकार के उतने अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं थे और डेडिकेटेड कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था कॉमन, जो आपने क्रिएट किया। तो एक बार फिर उसके लिए आभार। एक क्वेश्चन मैं इससे संबंधित और आपसे जो पूछना चाहूंगा सर, इस प्लेटफॉर्म पे हमारा ये एक दायित्व भी बनता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोगों को ये बता पाए कि सही कंपनी और गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में क्या फर्क है। अगर मोटिव तरीके से देखा जाए, एक आम आदमी ने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को चुनना है तो वो क्या चुने सर सही कंपनी में? सर, मैंने पूरी ईमानदारी से, जैसे शपथ लेते हैं ना संविधान की, ये शपथ ले रहा हूं आपके सामने। मैंने कोर्स में पूरी ईमानदारी से, जिसमें सही जवाब कैसे दे नाम का एक कोर्स है ऑब्जेक्शंस का, उसमें पूरी ईमानदारी से लोगों को बताया है सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ पढ़े, चाहे जुड़ो जोड़ो जीतो पढ़े,
दोनों में सेक्शन है कि सही कंपनी और गलत कंपनी का चुनाव। साहब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बीच में मैं 4-5 साल नेटवर्क कंपनीज के ऑफर्स को मना कर देता था, बीच में मैं 4-5 साल नहीं गया, तब 20 कंपनियां उड़ी। उस वक्त इतनी ज्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि एक कंपनी में मैं गया, उस कंपनी में मेरा रात को टॉक था, 1,500 लोग उस टॉक में शामिल थे, आग लगी हुई थी, फॉरेन की डांसर्स नाच रही थी और सारा जश्नो लुआब एकदम चरम पे था। और मैं प्रोग्राम खत्म करने के बाद मैंने सामने वाले से रात में जब चर्चा की, मैंने उससे एकदम साफ पूछा, ये बताओ कितने नुकसान में, ये बताओ कंपनी का है। और 2 घंटे बाद वो व्यक्ति मेरे सामने रोने लग गया, ही वॉज नेक डेट इन बिजनेस। और 1 महीने बाद वो कंपनी उड़ गई। हम लोगों को डर हो गया था साहब कि ये कंपनी उड़ तो नहीं जाएगी, ऐसा लीडर कंपनी नहीं संभाल पा रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट पैसा नहीं संभाल पा रहा है, एक 2 प्रोडक्ट के दम पे कंपनी आगे बढ़ी जा रही है, प्रोडक्ट का नामो निशान मिट गया है, सिर्फ ग्रोथ प्लान चल रहे हैं। तो जो सरकार, जिस कमेटी में आप भी हैं, जो आपने भी कहा, सरकार ने हमसे भी सलाह ली अलग अलग तरीके से, आधी से ज्यादा खरपतवार साफ हो गई है। और मैंने खुला बताया है कि भाई ये सही कंपनी है, गलत कंपनी, क्योंकि हमको तो किसी से कोई लेना देना है नहीं, हमारे लिए जो सही है वही सही है, ना पहले गड़बड़ की ना आगे गड़बड़ करेंगे। तो जो सही है वो हमने फैक्टर्स बताए, लोग कोर्स के अंदर जाएंगे, चेकलिस्ट के बेसिस पे वो अपनी कंपनी को इवेल्युएट कर पाएंगे कि मेरी कंपनी सही है कि मेरी कंपनी गलत है। अच्छा, कई बार गलत नहीं होता, कई बार कमी बोल सकते हैं, तो यदि कोई कमी पाएगा वो अपनी कंपनी में, तो अपने मैनेजमेंट से बात करेगा कि सर हमको ये चीज को इंप्रूव करना चाहिए। और जो एकदम ही ग्रोथ माइंडसेट की कंपनी है, जहां पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, सिर्फ पैसा ही चक्री के रूप में घूम रहा है, उनका बंद होना वाजिब है, उनको बंद होना ही चाहिए। और जितने लोग लालच के भरोसे में ऐसी कंपनियों में जाते हैं, आज आपको बताऊं, वो हमेशा ये सोचते रहते हैं मैं अपना पैसा निकाल लूंगा, कोई नहीं निकाल पाता चीजें। एक के बाद और दूसरा आईडी लग जाता है, 2 के बाद 4 आईडी लग जाते हैं। आपने भी बीच में टीवी चैनलों पर देखा होगा कौन कौन सी कंपनी का एडवर्टीजमेंट चल रहा था, साफ हो गई 2-2, 4-4 महीने में। वर्ल्ड ओवर आप हिस्ट्री निकालिए सर, हम लोग बिजनेस कोच हैं, हम हिस्ट्री में बात करते हैं, हिस्ट्री निकालिए। दुनिया में कौन सी कंपनी है जिन्होंने 20 साल पार किया है, कौन सी कंपनी है जिन्होंने 30 साल पार किया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं नाम लेने से बहुत परहेज करता हूं, जिन्होंने 50 साल पार किया है, वो सब कंपनियां वो है जिनके प्रोडक्ट्स में दम था और जिनके प्लान एथिकल थे। आगे भी जिसको भी अपना भाग्य जोड़ना है, उनको ऐसी कंपनियों से जोड़ना चाहिए जिनके प्रोडक्ट में दम हो और जिनके प्लान में एथिक्स हो। लेकिन एक औसत आदमी ये नहीं जान पाता। तो आपके सवाल शायद ऊपर वाले ने मेरे तक पहले ही पहुंचा दिया था, तो मैंने इस पे एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है। वंडरफुल, और बहुत जरूरत है सर, स्पेशली उस चीज की कि अगर एक व्यक्ति ने चुना है तो भी उसको मालूम होना चाहिए वो कैसे चुने, और वो कहीं अगर ज्वाइन है ऑलरेडी एसोसिएटेड है तो उसको ये चुनना, देखना, चेक करना जरूरी है कि वो अगर है बाई दी गलती से वो आ गया, वो चेक करे वो सही जगह है या गलत जगह है, और आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत हेल्प करने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग का एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ सर, फिर आगे हम लोग दूसरे उसमें बढ़ेंगे। आपके अनुसार एक सफल डायरेक्ट सेलर लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए, अगर कुछ 3-4 गुण आप बताएं। सर, एक सफल डायरेक्ट सेलिंग का जो लीडर होता है, सबसे पहला गुण उसमें एथिक्स। एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग उस रोल के रूप में देख रहे हैं, एक आदर्श के रूप में दे रहे हैं, उसको सलाम कर रहे हैं, उसको करके पैर छू रहे हैं, उसको कंधे पे उठा रहे हैं। तो वो लीडर जो बिहेवियर का रूप नीचे तक देता है, वो लीडर जिस तरीके की बातचीत करता है, जिस तरीके का व्यवहार करता है, जिस तरीके से वो सीखता है चीजों को, जिस तरीके से कंपनी को लेता है, जिस तरीके से प्रोडक्ट यूसेज पे ध्यान देता है, तो एक लीडर को के अंदर एथिक्स का बहुत बड़ा गुण होना चाहिए। सेकंड, आज के युग में वो लीडर ऐसा इतना अपग्रेडेड होना चाहिए कि उसको देख के उसकी टीम को प्रेरणा मिले, उसको विभिन्न सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, वो अपने स्पीकिंग स्टाइल से लेके, अपने वर्ड से लेके, जो स्टेटमेंट्स यूज करता है उन सब पे इतना मेहनत करे कि जब वो खड़े हो तो हर बार लोगों को लगना चाहिए कुछ नया मिल रहा है। कई बार तो कई लीडर ऐसे होते हैं कि 200 प्रोग्राम से एक ही डायलॉग चलाए जा रहे हैं, उनकी शायरियां भी नहीं बदलती, सेम टू सेम शायरी है। अबे तो नेटवर्क मार्केटिंग का डीएनए ऐसा है कि सभी आदमी सभी चीज में ताली बजा देता है, तो वो एक अलग मैटर है, क्योंकि राजनेताओं को भी दुनिया में ऐसी ऑडियंस मिलती है। आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम करके निकलता हूं तो मेरे को 2-3 दिन तक खाने की जरूरत महसूस नहीं होती, इतना ताली बजाते हैं, इतना ताली बजाते हैं कि मेरे को स्टेज से बोलना पड़ता है, भाई ताली रोक दो, थोड़ी बात भी सुन लो, ताली रोक दो। तो सेकंड चीज जो मैंने आपको बताया कि वो लीडर में एजुकेशन और अपग्रेडेशन का लेवल
बहुत हाई होना चाहिए। थर्ड, वो लीडर ट्रूली अपने व्यवसाय का, अपनी डाउनलाइन का, दोनों का सम्मान करना चाहिए। मैं हमेशा एक और चीज देखता हूं, कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बताना नहीं चाहते मैं कर रहा हूं, वो छाट छाट के बताते हैं, किसी जगह बताएंगे मैं कर रहा हूं, किसी जगह बताएंगे मैं नहीं कर रहा हूं। तो वो भाई, जिस चीज को करते वक्त आपको ही गर्व महसूस नहीं हो रहा है, आप उसमें क्या फॉर्च्यून क्रिएट करोगे और क्या नीचे वालों तक गर्व पहुंचाओगे। तो एक तो व्यापार का सम्मान होना चाहिए, दूसरा डाउनलाइन का सम्मान होना चाहिए। डाउनलाइन का मतलब डाउनलाइन को चेला और भक्त मत समझो। मैं कई लीडर को देखता हूं, एक समय के बाद ना वो डाउनलाइन को अपना चेला मान लेते हैं, चेला है, भक्त है, और बहुत ही ऑब्जेक्टिवली ट्रीट करने लग जाते हैं। नहीं, वो आपका परिवार है, उसने अपनी जिंदगी आपके हाथ में दी है, वो रात दिन आपके स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक खड़ा होता है, वो आपके बोलने पे नारे लगाता है, लाइनों में लगता है, वो क्या नहीं करता। तो उसमें से हर प्रकार के होते हैं भाई। एक बगीचे में सब्जी उगी तो कुछ अच्छी भी होती है, कुछ खराब भी उगती है, कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती है, तो सब प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन अमूमन वो आपके भरोसे पर आया है। तो एक लीडर को अपनी टीम के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, अपनी टीम का उसको सम्मान करना चाहिए, अपनी टीम को अपग्रेड करने में बहुत यकीन करना चाहिए। और चौथा, हर लीडर को ना अब टेक सेवी होना पड़ेगा, टेक सेवी। तो जैसे लीडरों के यूट्यूब चैनल होने चाहिए, लीडरों की बुक्स होनी चाहिए, लीडरों के ब्लॉग्स होने चाहिए, लीडर छोटे छोटे व्हाट्सएप बना के अपनी टीम को इंस्पायर करें, हर लीडर का एक मॉर्निंग थॉट होना चाहिए, हर लीडर छोटे छोटे कोर्स बना के, नहीं बनाए तो दूसरों के कोर्स प्रमोट करे, कुछ ना कुछ करके हर लीडर जिंदा नजर आना चाहिए, जिंदा, ताकि उसकी टीम जिंदा हो जाए। याद रखिए, जब लीडर दमदार होगा ना, देखिए आप किसी राज्य का मुख्यमंत्री, पहले बहुत अपराध होते थे, अचानक नया मुख्यमंत्री आता है, वो कड़क होता है। वही ऑफिसर जो पहले लचर थे, वो अगले नए मुख्यमंत्री के राज में टाइट हो जाते हैं और टाइट होकर अपराधियों की धरपकड़ करने लगते हैं। तो भाई, मुखिया ही जिम्मेदार होता है। तो यहां पर एक कोट के साथ इस सवाल का जवाब मैं खत्म करना चाहूंगा। जिस प्रकार किसी घर में आप खाली सोने के नल लगा दो, सोना, हार्डकोर गोल्ड, लेकिन यदि टंकी में पानी गंदा है ना, तो 5 करोड़ का नल भी लगा रहा होगा ना, खोलोगे तो गंदा पानी आएगा। और यदि टंकी में पानी साफ है, तो आप 10 रुपए का प्लास्टिक का नल लगा दो, खोलोगे तो पानी साफ आएगा। तो यदि लीडर राइट है ना, तो याद रखना उसकी पूरी टीम राइट नजर आएगी, और लीडर गड़बड़ है ना, तो पूरी टीम गड़बड़ हो जाएगी। वंडरफुल। आपने कहा कि आपने किसी कंपनी को आज तक ज्वाइन नहीं किया, कोई बड़ा सा ऑफर आए तो क्या ऑफर दे डॉक्टर पाटनी को डायरेक्ट सेलिंग में लाने के लिए? बस ये आपका जबरदस्त सवाल है, और पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव और ऑफर आए। मैं आज यहां पर साफ कहना चाहता हूं, हमारे पास ऑफर आएगी, जुड़ो जोड़ो जीतो में किसी का नाम ले लो, हमारे पास ऑफर आया यूट्यूब चैनल में किसी का नाम ले लो, हमारे पास हाल में 3 महीने पहले एक ऑफर आया जिसमें हमको 2-3 लोगों के बारे में बताया गया, देखिए सर ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, आप भी आ सकते हैं सर, कोई बुराई नहीं है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं यहां पर न्यूट्रल रहने का वादा करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी कंपनी का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इसी वजह से आप इतने साल से इतना प्यार करते आए हैं, इतना भरोसा करते आए, आपका ये भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। और तभी हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी आंख बंद करके बिजनेस जीतो का एजुकेशन स्वीकार कर पाएगी, जब उस पर कभी किसी कंपनी का ठप्पा ना लगा। तो ये वादा मैं यहां करता हूं कि बहुत सारे ऑफर आए और आते रहे, आते रहने का अर्थ ये होता है सफलता जारी है, लोग वांटेड समझ रहे हैं, तो ऑफर आते रहे, लेकिन किसी ऑफर को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं। सो सर, हम ये समझें कि कोई भी डायरेक्ट सेलर या कंपनी ये निश्चिंत रहे कि उसका जो डाटा businessjito.com पे जाएगा, उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा किसी तरह से? तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक फ्रैंक सवाल पूछा। ये स्ट्रेट सवाल कई लोगों के मन में आता रहता है, लेकिन वो पूछने का प्रयास नहीं करते या सोचते हैं कि बुरा लग जाएगा। तो मैं आज यहाँ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ आप ही नहीं, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी, चाहे ज्वेलरी एसोसिएशन हो, चाहे कपड़े एसोसिएशन हो, जिनके भी हम हजारों इस क्षण पूरे भारत की हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर, टॉप लीडर को ये विश्वास दिलाता हूं, ये गारंटी देता हूं, ये वचन देता हूं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, मेरे यहां से डेटा लीक नहीं होगा, पहली चीज। सेकंड चीज, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, मेरे यहां किसी कोर्स में कभी किसी पर्टिकुलर कंपनी को हम प्रमोट नहीं करेंगे।
चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हम कभी किसी पर्टिकुलर लीडर को प्रमोट नहीं करेंगे। वो एज अ कोर्स प्रोवाइडर इनवाइटेड है, लेकिन हम प्रमोट किसी एक लीडर को किसी के अंदर नहीं करेंगे। तो आपका डेटा 100% सुरक्षित है, क्योंकि यदि हमने ये करने की जरा भी चूक डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी की तो जो हमारा सपना है कि हिंदुस्तान का हर नेटवर्कर लोवेस्ट कॉस्ट पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन ले सके, वो सपना, वो विजन चूर चूर हो जाएगा। हम ये गलती नहीं करेंगे। ये जिंदगी का विजन है कि हिंदुस्तान के हर नेटवर्कर को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलना चाहिए। मैं आपके डेटा की गारंटी लेता हूं। थैंक यू सो मच सर, आपने आश्वस्त कर दिया हम सबको। थैंक यू सो मच। सो ये थे डॉक्टर उज्जवल पाटनी, मोटिवेशनल स्पीकर, 3 गिनीज बुक के रिकॉर्ड्स जिनके नाम हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं और डायरेक्ट सेलिंग की बहुत गहराई से समझ रखते हैं। डॉक्टर पाटनी ने आज घोषणा की कि businessjito.com पे वो डायरेक्ट सेलिंग के 5 कोर्स लेके आ रहे हैं। उन सभी कोर्सेज की डिटेल हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। businessjito.com की डिटेल आपको मिल जाएगी। सो अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर पाटनी का जो इंटरव्यू आज, ये बहुत लंबा इंटरव्यू हम लोगों ने शूट किया, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी हम लोग आपके सामने लेके आएंगे। इसी प्रकार आप अपना स्नेह, अपना प्यार और अपना भरोसा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।